आए दिन आपके पास विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, महिलाएं टॉर्चर हो रही है। लेकिन ये खबर ठीक उसके ऑपोजिट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। कैमरा पर्सन शुभम अग्रवाल के साथ मैं मनु कृष्णा इस वक्त भक्ति नगर थाने में हूँ और एक पीड़ित पति की दास्तान हम आपको सुनाएंगे। पति काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि महिला अबला होती है, महिलाओं के आगे ये अबला शब्द अक्सर सुनने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ केस मामला कुछ उल्टा है। यहाँ पे पति परेशान लग रहे हैं, पति के ऊपर ये अबला शब्द ज़्यादा सूट कर रहा है। मुकुंद अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। मुकुंद अग्रवाल जी के शरीर पे कई जख्म आपको हम दिखा दें। हाथ इनके जख्मी नज़र आ रहे हैं, माथे पे इनके स्टिचेज पड़े हुए हैं। मुकुंद जी का ये कहना है कि ये लगातार अपनी पत्नी से टॉर्चर हो रहे हैं। इन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं पत्नी के ऊपर। लेकिन ये परेशानी कब शुरू हुई? नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद अग्रवाल है। मैं आप लोग के सामने आज जो बयान करूंगा, अगर इसमें एक भी लफ्ज अगर गलत हो जाता है तो मुझे आप लोग जो वीडियो देखेंगे उसके लिए कड़ी से कड़ी पनिशमेंट दीजिएगा। मेरे कोई एक भी लफ्ज अगर मेरी फैमिली वाले बोलते हैं कि ये मुकुंद ने इसमें गलत बताया, तो आप लोग जो देखने वाले हैं मुझे इस थाने में ले जाकर मुझे सज़ा दीजिएगा। मेरे सारे लफ्ज है। मेरी शादी को लगभग 11 साल हो गए। 7 साल हमारी ज़िंदगी खूब अच्छे से चल रही थी। मैं दुनिया का बहुत दुनिया को मैं खुद किस्मत समझता था कि मेरी बीवी बहुत सुंदर है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, रुपये पैसे धन दौलत, बेटा बेटी, कोई चीज़ की कमी न रखी। पिछले लगभग 3.5 साल से मुझे इस तरह घर में रखा जाता था जैसे मैं दूसरे बेड पर, मेरे साथ मेरी वाइफ न सोती थी, मुझे दूसरे कमरे में सुलाया जाता था। वो रात दिन भर फ़ोन में बात करते रहती थी। तब मैं अपने साले को बोलता था कि वे देखो आंसू, तुम्हारी बहन मुझे नहीं सुला के रात को किससे बातें कर रही है। तो मेरा साला बोलता, बोला रुको मैं अभी अपनी बहन पीटी से पूछ के बोलता हूँ। तो वो उससे बात करता है। तो मेरी वाइफ उसको जवाब देती है, बोले जिया जी को बोल दे अपने बहनों को अपने यार से बातें कर रही है। वह मुझे ये वाली बात सुनाती है। ये बात भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मेरे पास हर चीज़ के सारे प्रमाण है। मैं बार बार कोई भी बात ना बोलूँगा। दिन में खाना पीना इस तरह से अत्याचार, कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी फंक्शन फेसबुक पर वो पोस्ट ना करती थी, कोई भी बातें नहीं था। मैं कोई बड़े फंक्शन में जाने बोलता था तो वो साथ जाने में इकराती थी। मेरे से दूर दूर, मेरे बच्चे को दूर दूर इस हिसाब से रखना चालू कर दिया था। क्या नाम है आपकी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम है प्रीति, मिर्ज़ापुर की रहने वाली है, गुरहत्ती बाजार की है। बहुत सताया है मेरी सास ने, मेरे साले ने। इस हिसाब से मेरे ऊपर टॉर्चर हो रहा है। ऐसे दिन चलते रहे। मेरे को सडनली पिछले साल कोविड के टाइम पर 9 अप्रैल की बात है, मेरी सास बिना बोले सिलीगुड़ी आ जाती है। मैं मुथूट फाइनेंस से प्राय मेरे पास गहने वगैरह मैं गिरवी रखता हूँ, लेता देता हूँ। मैंने वह गहने जैसे छुटा कर घर में लेकर आया। 3 दिन 4 दिन बाद मेरी सास मेरे घर में आ जाती है। मैं पूछता हूँ तुम मेरे घर में क्यों आई हो? तो वह कहती है मेरी बेटी के घर है। बोलो ठीक है। मैं एक बड़ी बात बोलना भूल गया। शादी के बाद आए दिन घर में मैं, मेरे ससुराल वाले बहुत दरिद्र निम्न है, जिनके घर में मुश्किल से 200-300 रुपये पूरे घर में मिलने की बहुत कम उम्मीद होती है। उनके घर में मैंने टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, नकदी रुपये, बहुत सारे रुपये देते देते गए हैं। जैसे मैंने 2-3-4 साल में रुपये कुछ देने बंद कर दिए तो आए दिन वह मेरे को बोलती थी कि मिर्ज़ापुर में सस्ता मकान मिल रहा, फ्लैट मिल रहा, तुम वहाँ रुपये लगवा दो। इसके भाई लोग की सब्जी का काम था, आज तो वह बंद ही पड़ा है, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो वह बोलती सब्जी में इन्वेस्ट कर दो। पर मुझे समझने में लग गया कि ये मेरे पैसे सब उधर ट्रांसफ़र करना चाहती है। चलो वो कोई नहीं है, मैं मेरे को इस तरह, अच्छा कोविड की टाइम की मैं बात बोल रहा हूँ। उस टाइम पर मैं सास आने के 4 दिन बाद मैं एडमिट हो जाता हूँ। मैं कोविड टेस्ट होता है, कोविड में मैं पॉजिटिव पाया जाता हूँ। वहाँ 13-14 दिन मैं अस्पताल में रहा। मेरे सारे रिश्तेदार को इसने इस तरह मेरे अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। ये एडमिट है, ये मेरे ऊपर
फोनों में इतना बोलता है, इसको तो हर टाइम पे अल्कोहल चाहिए, ऐसे ऐसे बोलकर। जिस कोविड हॉस्पिटल में मैं पड़ा हूँ, दिल्ली 6-7 लाशें गुजर रही है, मेरे को वहाँ देख रहा हूँ कि मैं कैसे बचकर अपने घर में निकलूँ। इसने सैकड़ों जन को, आमने सामने वाले, अगल बगल वाले को, सबको यही बोलकर निंदित कर दिया कि इसे तो सिर्फ अल्कोहल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे परिवार को पूरा तुड़वा दिया। सारे जन मेरे को समझने लगे कि ये तो अल्कोहल के लिए इसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। सबको ऐसे ही करके साजिश रची इन लोगों ने, पर एक होता भगवान। मैं सोचते रहता था कि मुकुंद, सब तो अल्कोहल के लिए तेरे साथ हो रहा है, ऐसी क्या बात है। फिर जब आप सच्चाई जब आप सुनोगे ना, आप लोग की जमीन फट जाएगी। मुकुंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सिलीगुड़ी शहर के ये बाशिंदे हैं, यहीं के रहने वाले हैं। इनकी शादी को 11 साल हो चुका है। शुरुआती दौर में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मिर्ज़ापुर की रहने वाली है इनकी पत्नी, धर्म पत्नी, जिसका नाम प्रीति है। और ठीक मिर्ज़ापुर के तर्ज पे ही इनकी ज़िंदगी की कहानी भी चल रही है। जो सिनेमा आई थी ठीक उसी तर्ज पे इनकी कहानी भी कुछ चल रही है। शुरुआती दौर में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने देखा कि पिक्चर का ये दूसरा जो पहलू है वो इनके लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि भविष्य में एक बुरा वक्त इनका इंतजार कर रहा था। लगभग 3 साल पहले की बात है, जब आहिस्ता आहिस्ता इन्हें पत्नी से जो धोखा मिल रहा था वो तस्वीरें सामने आने लगे। इनके बच्चे भी हैं, लेकिन इस बीच में इन्होंने यह भी बताया कि प्यार से ही सही, लेकिन इनके ससुराल की तरफ से फिनेंशियली तौर पे इन्हें लूटा जाना भी शुरू कर दिया गया था। मुकुंद जी, अमूमन आपने देखा होगा कि पुरुष कम ही ऐसा होता है जब पुरुष रोते हैं, लेकिन इस वक्त मुकुंद अग्रवाल जी मेरे साथ हैं और यकीन मानिए ये पूरी तरह से कांप रहे हैं। ही शिवरिंग लाइक एनीथिंग, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस है, जुबान इनकी कांप रही है, ये बातचीत नहीं कर पा रहे। इनके माथे पे जो घाव है उसकी हकीकत भी हम बताएंगे। लेकिन मुकुंद जी, कैसे आपको अपनी धर्मपत्नी की सच्चाई सामने आई? मेरे से बहुत जन पूछते थे, कहीं तेरी वाइफ के साथ दूसरे का नाजायज संबंध रही है ना। मैं सबको कहता वो सीता जैसी पवित्र है। ऐसी साहब, थाने के 10 साहब, मेरे दोस्त यार, मेरे रिश्तेदार, सबको मैं बोलता वो सीता की तरह पवित्र है। सब मेरे रीना दुबे, मेरी जो मामी जी जिसको बोलता हूँ, जो महिला समिति की है, उन्होंने भी पूछा, पर मैंने सबको बोला उसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। बस यही समझ के मैं चुपचाप रहा। पर ऊपर वाले ने जिसे देर अंधेर नहीं है। मैं 10 दिन 12 दिन पहले दिल्ली जाता हूँ, सडनली एक फ़ोन आता है मेरे पास। अब बोलता है, मुकुंद जी आपसे मुझे कोई घरेलू बात करनी है, कोई लेडीज़ है। वह लेडीज़ बोलती है, पिछले 3.5 साल से आपके पति के आपकी पत्नी के साथ मेरे पति का नाजायज संबंध चल रहा है, अफेयर चल रहा है। आपकी जो सास है सरोज देवी जायसवाल, जो गुरहत्ती बाजार की है, नाम जान जाए इनको, है मेरा घर में मेरी वाइफ को लेकर आज से 3.5 साल लगभग पहले उसके साथ काशी गई थी। मेरी सास मेरे बच्चे लोग को संभाली थी। और जो बंदा आया था वह गंगारामपुर का बंदा है, उन लोगों की, राजस्थान का। वह लेडीज इतनी बार गिड़गिड़ा रही है। एक केस चल रहा है 3.5 साल से। 2 साल पहले भी मेरी वह लेडीज ने मेरी वाइफ को बोला, देख प्रीति मेरा घर टूट रहा है, तू संभाल ले अपने को, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, सुसाइड कर लूँगी। तो वह मेरी वाइफ कहती है, तू तेरे पति को संभाल नहीं सकती है, बोलकर ही तो मेरे पास आता है। कैसे सुन लिया, सीख लिया, समझ लिया। जब मैंने सुना, ये होने के बाद भी, उसके बाद जब इसकी सास आ जाती है तब वो उनके हस्बैंड को फ़ोन करती है, उसको इतनी बेहुदा तरह गाली देती है कि फिर वो कहते सामने वाले, तू तेरी बेटी को संभाल। बार बार मुझे सिलीगुड़ी बुलाती है। अभी एक मज़े की और एक बात बताऊं आपको, कहानी जब आप सुनोगे रो पड़ोगे। मैं सिर्फ जिंदा हूँ। 20-25 दिन पहले खाटू श्याम जाएगी मेरी वाइफ। मैं बोला मैं भी साथ में चलूँगा। बोला तुम अलाउ नहीं है, हमारी ग्रुप जा रही है। बोला अच्छा ग्रुप जा रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ग्रुप के नाम से इसकी एक सहेली और उसका एक हस्बैंड गया था। वह खाटू श्याम तो एक बहाना था इन लोगों का। वह गई थी अपने उसी से मिलने के लिए। ये बात तब प्रूफ हुई, इनकी सारी सहेली लोग जब उस टाइम पर
उनका वीडियो जब मैंने दिखाया कि आप इनको जानती है, तो यहाँ पर सिलीगुड़ी रहने वाला एक बंदा, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, वह मेरी पत्नी के वो लेकर ही हमेशा गाड़ी में बिठाकर इधर उधर घूमता था। आए दिन थाना आईसी साहब के पास आता था, वही लेकर आता था। उसके सामने मुझे भद्दी भद्दी गाली दी जाती थी। वह मेरी वाइफ उसके साथ गाड़ी में आ गए, एकदम फैलावट ड्रेस पहन के बैठती थी। अब मैं कुत्ते की, सॉरी माफ़ करिएगा, माफ़ी आत्मा बोल दी थी। मैं बाइक में इधर उधर घूमता था, बहुत टोपी पहनाई। जिस दिन आईसी साहब के पास, ये आए दिन मेरे घर में आईसी साहब के पास एक केस चल रहा, लगभग 6 महीने से वो जानते हैं हमें, और 6 महीने से वो बोल रहे हैं। जिस दिन मैंने फर्स्ट बोला कि सर इसका सिर्फ रंग साफ है, मन काला है, मैंने उनको साफ बोला। आस्ते आस्ते बात बढ़ते गई। आईसी साहब ने भी, कल की मैं एक बात बताऊं, कल परसों की ये जो मार वाली जो बात है, एक सेकंड आप एक मिनट, मार वाली जो बात है ये मैं बता देता हूँ। अब आपको 3 बातें बतानी जो मोटी बात है। हमारे कुछ दर्शक, माफी चाहती हूँ मुकुंद जी, ये जब भी थाने में कोई डोमेस्टिक वायलेंस का जब केस आता है, और आप क्यों चाहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ महिलाओं के साथ जब हो तभी दिखाया जाए। एक पुरुष भी मानसिक पीड़ा से गुजर रहा है, उसे शारीरिक यातना दी जाए, और आप क्यों चाहते हैं कि उस खबर को सामने ना रखा जाए। आप ये क्यों सोचते हैं कि पुरुष के साथ गलत नहीं हो सकता है। हमारे दर्शक जो कमेंट लिख रहे हैं ये उनके लिए था। और समाज में पुरुष और महिला ये 2 अभिन्न अंग है इस समाज के। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ ही गलत होता है, एक पति भी पीड़ित हो सकता है, और इसका जीता जागता उदाहरण मुकुंद अग्रवाल जी है। आप इनकी बात को, जब आप इनकी बातों को सुनिए, ये कांप रहे हैं, ये बात नहीं कर पा रहे हैं। एक पुरुष इस बीच सड़क पे, आप देख लीजिए, ये सड़क पे इस वक्त हम खड़े हैं, थाने के ठीक सामने की तस्वीर है जहां ये पुरुष रो रहा है। आपको समझनी चाहिए ये कोई मजाक का विषय नहीं है। अब मैं एक बात बताऊं, ये इनकी माँ, मम्मी, भाई लोग सबको मैंने बुलाया। अभी वो मेरे घर में ही है। महिला समिति सब आई थी उस दिन घर में। उन लोगों ने जब बोला कि ऐसी ऐसी बात है, जब सारी सामने, जब महिला समिति, जो उनको मैं मामी जी बोलता हूँ, उनका शुक्रगुजार मैं इस ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा। उनका नाम है रीना दुबे। वो मेरे घर के 4-5 बिल्डिंग बाद में ही रहती है। सारी बात पोल जब सामने आ गई है, वो मुझसे पूछती है, मुकुंद क्या करना चाहिए, लास्ट में क्या करना चाहिए, तुम क्या इसका रखोगे या नहीं रखोगे। तो मैं बोला ठीक है, मैं रख ले रहा हूँ। ये सुन के मेरी वाइफ जवाब दे रही कि मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं सोचती हूँ मैं इसके साथ रहूँगी ना रहूँगी। तब उस टाइम पर मामी जी ने बोला, अरे मुकुंद, इसको अभी घर से जो होगा, तेरी शादी मैं 4 दिन के अंदर कराऊंगी, और इसको तू सारी चीज़, जैसे उन्होंने बोला कि तेरी शादी 4 दिन के अंदर कराऊंगी और तेरे साथ मैं हूँ महिला समिति की, तब उस टाइम पर उन लोग सब डर गए, थम गए। उस टाइम पर उन लोगों ने माफ़ी मांग ली कि अब आगे से ऐसी हरकत ना होगी, ऐसे मैं कभी नहीं करूँगा। उस दिन बात चलते रही, 1 दिन 2 दिन अच्छा ही रहा। सडनली परसों की बात है, मैं, मेरी वाइफ, उसकी भाभी, हम लोग सब रेस्टोरेंट में आए थे, खाना पीना खा के हम लोग घर में गए थे। उस टाइम पर हम लोगों ने पूरे दिन फ्लैट देखा था सिलीगुड़ी में। एक फाइनल भी कर लिया था कि अब नए फ्लैट में नए सिरे से जीवन यापन करेंगे, पुरानी कुछ याद न रखेंगे। उस टाइम पर मैंने अपनी सास को बोला था कि तुम्हारे पास जो गहने, जितने गहने तो मुझे दिए गए हैं, वो लगभग अमाउंट बोल दो, वह अमाउंट लगभग आज के डेट में 11 लाख रुपये के लगभग है। और बाकी बहुत सारे गहने जो अप्रोक्स 80 ग्राम है, जिसमें हाथ की कंगन, चूड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें है, ये इसकी माँ के पास है। तब मैंने इनको बोला कि ये जो तुम्हारे पास जो गहने हैं, इसकी माँ और भाई को, कि ये गहने मुझे दे दो, ये लेकर मैं फ्लैट खरीदना चाहता हूँ। तो बात इस तरह से भरी। इन लोगों ने, इसकी माँ ने, मैं अगर ये बात झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पापा मम्मी जो 72 साल 68 साल के हैं, मतलब वो कभी भी अपने बुढ़ापा, उनको सुख न बीतेगा। थप्पड़ पर थप्पड़ मारते रही मुझे, इस तरह से मारा जिससे मैं जलील हो गया। ये जो देख रहे, ये सूख गया चूड़ी से हाथों। किसने मारा? ये जख्म किसने दिया? मेरे, ये जो नितिन मेरा साला है, जो बहुत समझदार है, जो जिससे कभी बातें होंगी, इतने मीठी बानी है,
पर मन उसका एकदम काला है। वह सास और साले ने जब मैंने गहने की बात उठाई, मुझे एडमिट होना पड़ा। यहाँ पर आकर पूरी मेरे पास गंजी या लहू लुसान होकर बिखरी पड़ी हो गया। फिर सुनिए आप, मज़े की बात, इंटरेस्ट, इन लोग का चरित्र देखिए किस हद की चरित्र है। मैंने पत्नी को बाद वाले दिन बोला कि मैं एडमिट हूँ पीटी नर्सिंग होम में, तो तुम आ जाओ। तो उसने मेरे पास एक बार आया भी नहीं है, वो कोई नहीं है। वो पूरी मेरे सास वगैरह सब लेकर थाने आ जाते हैं। थाने में आ जाके उन लोग सबको उल्टी शिकायत करते कि मैंने मारा। हाँ, सच्चाई बात है, उन्होंने मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ मारा, मैंने भी एक थप्पड़ मारा, ये हकीकत है। कितनी देर जो सहन कर लो, ये सारी चीज़ें करने के बाद, और मेरा छोटा साला बोल भी रहा, हाँ आपने एक ही थप्पड़ मारा। अब आप क्या चाहते हैं? ये तो पूरी घटनाक्रम जो है वो सामने आ चुकी है कि आपकी पत्नी के द्वारा लगातार आपके साथ छल किया जा रहा है, मानसिक तौर पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकल मेंटल तमाम इन तकलीफों से आप गुजर रहे हैं। आपने FIR दर्ज कराया है। अब आप क्या चाहते हैं? क्या वाकई आप अपनी धर्मपत्नी के साथ रहना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? मैं बता देता हूँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब इन लोग थाने में आ जाते हैं तब आईसी साहब इनसे पूछते हैं कि पीटी जो हुआ, अब तुम क्या मुकुंद की आजीवन धर्मपत्नी बन के रहना चाहती हो? तो वह आईसी साहब को बोलती है कि मैं इसके साथ धर्मपत्नी नहीं बन के रखना चाहती हूँ। बाहर आके मेरी सास ने, जो इसकी भाभी है पीटी की, वह मेरे बारे में, जो बसाक बाबू बोल के ड्यूटी ऑफिसर है, उनको ये मेरे बारे में कंप्लेन करती है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। इन लोग का कितने घटिया चरित्र के परिवार है। मेरी सास, मेरी साले की वाइफ इस थाने में आकर कल दोपहर को मेरे अगेंस्ट में, तब साहब ने बोला आप लिखित दो, तब सुन के उन लोग वो चुप हो गए। फिर बाद में मैंने आईसी साहब को बोला, मतलब सर कोई भी हाल में मेरे बच्चे से मुझे बहुत लगा हुआ है, और परिवार तोड़ना तो चंद सेकंड की बात है, परिवार जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने पीटी को फ़ोन किया और फ़ोन करके ये वाली बात बताई। वो बोली मैं साथ नहीं रहना चाहता हूँ। फिर लास्ट मेरी 1 मिनट की बात है, मैंने शाम को 6:30 बजे पीटी को फ़ोन किया, मतलब पीटी मैंने अभी तुम्हारे ऊपर कोई केस वगैरह कुछ नहीं किया, आज तक तूने तो बहुत जगह केस किया मेरे ऊपर कि तुझे मैं दुपट्टा झुला कर करंट का तार देता हूँ। जगह जगह इसने मिर्ज़ापुर में केस लगाया, ह्यूमन राइट में केस लगाया, भक्तिनगर थाने में मेरे ऊपर केस किया, 498A का केस चल रहा है जिसमें मैं जामीन लेकर रखा हूँ। जगह जगह इन्होंने केस लगाया। मैंने बोला तुम्हारे अगेंस्ट में मैंने आज तक कोई FIR नहीं करी है, अभी भी सारी बात घर के अंदर है, तुम भी समझ जाओ। तो उन्होंने बोला कि कल तो तुम मीडिया बुलाए थे। मैं बोला अभी तक तो मैंने कोई मीडिया को कुछ ना बोला। आप क्यों चाहते थे कि ये, जब आपने केस दर्ज किया, आप क्यों चाहते थे कि आपका ये घरेलू चीज़ मीडिया में आए? मैंने इस घरेलू चीज़ को मीडिया में आने से पहले कल रात को भी बताया था कि पीटी अभी तक कुछ बिगड़ा नहीं है, पर वो साफ बता रही है कि मैं तो कोई हिसाब से तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मुझे अलग होना। अब अगर ये अलग होना चाहती है, यही उसने मुझे बताया। आपके कितने बच्चे, जैसा कि आपने कहा कि आपको अपने बच्चे से लगाव है, कितने बच्चे हैं? मेरी 9 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा। मेरी बेटी को ये इसने एकदम अपनी तरह बना ली, जो इसकी माँ जैसे बोलेगी वैसे है। बेटा मेरा नादान है, मुझे बेहद प्यार है। मैं मेरे बेटे के एक पल के लिए सिर्फ रोते रहता हूँ, वह मुझे है। अब मुझे जो चाहिए, जो मुझे इसके साथ नहीं रहना। कल तक मैं इसके पास गिड़गिड़ाया, कल शाम के 5:30 बजे तक मैंने बोला कि मैं इसके साथ रहूँगा। अब आप क्या कोर्ट में डिवोर्स के लिए आप? नहीं, मुझे सज़ा चाहिए, इन लोगों की कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए जो इन्होंने मुझे जिस हिसाब से दर्द दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है वो दोनों मेरे पास रहे, मेरे कस्टडी में आए। आगे का उन्हें कैसे पालना पोसना वो मैं पोस लूँगा। और रही इसके पास मेरे जितने जेवरात है, इसकी माँ के पास, मैंने इस FIR में लिखी है कि इसकी माँ के पास मेरे बहुत सारे ऑर्नामेंट है और टोटल गहने मुझे चाहिए। यहाँ तक इसके साथ मिर्ज़ापुर में मैंने जो जो इनको सामान दिया वो सारे सामान मुझे चाहिए। इसकी भाभी ने कल मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करी, मैं इस परिवार के साथ अब कोई नाता नहीं रखना चाहता। भक्तिनगर थाने की ये घटना है जहाँ पे मुकुंद अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? कहाँ पे आपका? ब्रह्मा कुमारी आश्रम, पंजाबी पारा। मुकुंद अग्रवाल पंजाबी पाड़ा के रहने वाले हैं।
कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि मुकुंद अग्रवाल जी ने इसके पहले भी बहुत बार खबर समय से संपर्क किया था और बार बार हम यही चाह रहे थे कि पति पत्नी में सुलह हो जाए, हर रिश्ते को आखिरी मौका देना चाहिए। लेकिन कल ये इन्होंने अपनी पत्नी से जब 5:30 बजे, इन्होंने खुद बताया कि 5:30 बजे उनकी बात हुई थी और उसके बाद उन्होंने, जब उनकी पत्नी ने इनके तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया तो इन्होंने निर्णय किया कि अब बस, अब इन्हें भी और अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करना है। लगातार ये पिछले 3-3.5 साल से धोखे के तो शिकार हो ही रहे हैं। छल इनके साथ लगातार इनकी पत्नी के द्वारा किया जा रहा है। फिर भी विश्वास था कि कहीं ना कहीं पति पत्नी के झगड़े में सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो वो होते हैं हमारे बच्चे, और नहीं चाहते थे कि बच्चों का आने वाला भविष्य खराब हो, इसीलिए हर कीमत पे ये अपने रिश्ते को बचाना चाहते थे। लेकिन ये मुमकिन नहीं था। आखिरी कोशिश इन्होंने 5:30 बजे, कल शाम के 5:30 बजे तक की। भक्तिनगर थाना में इन्होंने FIR दर्ज किया है और अब चाहते हैं कि कानून के ज़रिए, कानून के रास्ते पे चल के ये अपने लिए इंसाफ चाहते हैं। साथ ही मीडिया में जो खबर करने की बात ये इन्होंने बताई कि शहर से भी इन्हें सपोर्ट चाहिए। शहर के लोग भी समझे कि एक पुरुष भी एक समय पे आके कमज़ोर पड़ सकता है, एक पुरुष भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो सकता है और इसके जीते जागते उदाहरण मुकुंद अग्रवाल जी है। अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।